चीज़ बड़ी प्यारी है, जब आप स्टार्ट करते हैं आपके पास कुछ भी नहीं होता है। लाइक आप लिटरली ग्राउंड ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं। आपके पास ना बड़ा कैसल होता है, ना टाउन हॉल होता है, ना वॉल्स होती है, कुछ भी नहीं होता है। स्टिल आप सब उसमें प्रोग्रेस करके अपना जो है वो इम्प्रूव कर पाते हैं। ठीक है। कैसे, क्यों, किस लिए? कभी सोचा है? सोचना चाहिए आप लोगों को। बिगेस्ट रीज़न ये है, आप लोग एक प्लान के साथ चलते हो। आप देखते हो मैं अभी क्या फ़िक्स कर सकता हूँ। आप ये नहीं पता नहीं क्या हो रहा है, मेरे नेटवर्क शायद होगा फाइट है, तो इसका मैं कुछ खा नहीं सकता। ठीक है, अपने भाई अपने आप नो हो रहा है। आप ये देखते हो कि आप अभी क्या फ़िक्स कर सकते हो। एंड यूजुअली वो क्या होता है, आप एक छोटा सा अटैक करते हो। देखते हो कि आप अभी क्या फ़िक्स कर सकते हो। एंड यूजुअली वो क्या होता है, आप एक छोटा सा अटैक करते हो, 400 रुपया कमाते हो, है ना, 400-500 कॉइन। फिर उन 400-500 कॉइन के साथ आप में भी अपने माइनर्स को अपग्रेड करते हो, आप अपने डिफेंस को अपग्रेड करते हो ताकि कोई आप पे अटैक करे तो पैसा कमा पाओ। उसके बाद आप और अटैक करते हो, पैसा इकट्ठा करते हो, पेड़ काटते हो, जेम्स लेते हो। मतलब आप वो चीज़ें करते हो जो पॉसिबल हैं। एंड देन विद इन 1 वीक आप फाइनली अपने टाउन हॉल को बिल्ड कर पाते हो और अपग्रेड भी कर पाते हो। अपग्रेड भी करता हूँ। ठीक है, हाँ सही और बोला। वहाँ से आपकी जर्नी शुरू हो जाती है। ओके। ये हाँ। लूप आप बार बार चलते हो। जीरो से स्टार्ट किया, अटैक किया, डिफेंस बेटर किए, थोड़ा बहुत वॉल्स माइनर्स इन सबको अपग्रेड किया, चीज़ें बिल्ड की, फाइनली टाउन हॉल अपग्रेड किया, लेवल 1 पे पहुँच गए, फिर से रिपीट, फिर से अटैक किया, वॉल अपग्रेड की, माइनर अपग्रेड की, एटसेट्रा एटसेट्रा, टाउन हॉल अपग्रेड किया, लेवल 2 पे पहुँच गए, फिर लेवल 3, लेवल 4। बट आप देख रहे हो प्रोसीजर सेम है हर वक्त। और कभी भी कोई भी प्लेयर ऐसा नहीं करता, मैंने कभी नहीं देखा जो गेम डाउनलोड करता है, स्टार्ट करता है और फिर रोता है, ओ शिट मेरा तो टाउन हॉल लेवल 0 है, बाकियों का तो इतना है, मेरे दोस्त का इतना, कुछ भी नहीं करता। क्योंकि सबको पता है तो क्या हुआ, मैं पहले ये करूँगा, फिर वो करूँगा, फिर वो करूँगा। पर आपने कभी सोचा है कि लोग गेम में नहीं रोते, फिर असली में क्यों रोते हैं, जबकि दोनों काफ़ी सेम है? क्योंकि गेम हमें डायरेक्शंस देती है। गेम में लिटरली बताया जाता है कि आप सबसे पहले जाओ, यहाँ पे दबाओ, अटैक करो, पैसा आएगा, फिर ये करो, ये करो। एक ट्यूटोरियल होता है, ट्यूटोरियल, जिसमें हैंड होल्डिंग होती है, समझाया जाता है। हाँ ये यही तो है। ट्यूटोरियल आपके स्कूल ने आपको रियल लाइफ के लिए देना था, आपके पेरेंट्स ने आपको रियल लाइफ के लिए देना था, बट उन्होंने ट्यूटोरियल के नाम पे आपको जेई या नीट बता दिया कि यही एक तरीका है टाउन हॉल बिल्ड करने का रियल लाइफ में। या फिर किसी को ये पकड़ा दिया होगा कि ये ले सरकारी नौकरी, यही एक तरीका है रियल लाइफ में टाउन हॉल को बिल्ड करने का। ऐसा नहीं है। आप बस क्लैश ऑफ क्लैन की फिलोसफी याद रखना। आप लोग अभी लेवल 0 पे हो, आपका टाउन हॉल लेवल 0 पे है। ऑल यू हैव टू डू इज़ अपने इर्द गिर्द देखो, कुछ रिसोर्स देखो। वो पहला जो अटैक आपने क्लैश ऑफ क्लैन में किया था, जिससे पहला पैसा आया था और फिर आपने वॉल्स अपग्रेड की थी या माइनर्स खरीदे थे या बिल्डर खरीदे थे, आपको वो चाहिए रियल लाइफ में। वो कुछ भी हो सकता है। मेरे लिए वो क्या था? मेरे लिए था गेमिंग की लाइव स्ट्रीम्स करना। क्योंकि मैं गेमिंग की लाइव स्ट्रीम्स करता था, उन लाइव स्ट्रीम की वजह से उनमें 4-5 ऑडियंस के मेंबर थे, वो मुझे लाइक मंथ के 4-5 हज़ार डोनेट कर देते थे। ज़्यादा बोल रहा हूँ, शायद 2500-3000 कर देते थे। तो वो 4-5 मंथ में $100 इकट्ठा हो जाता था यूट्यूब में और वो पेमेंट आ जाती थी। उसके बाद मैंने चैटैक चैनल पर वीडियो बनाना शुरू की। आप चैटैक चैनल को ऐसा समझ सकते हो कि मैंने बिल्डर बेस बनाना शुरू कर दिया और वो चैटैक चैनल की वीडियोस धीरे धीरे ग्रो हुई। उसके बाद मैंने और अपग्रेड्स किए, कैमरा ख़रीदा, माइक्स ख़रीदे, एसी लगवाया, जस्ट लाइक क्लैश ऑफ क्लैन। हम उसमें लेते हैं ना फ्लैग्स वगैरह, थोड़ी डेकोरेशन इंप्रूव करते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। मैंने ही वही किया एंड एट दी एंड मैंने अपना टाउन हॉल अपग्रेड किया। आप ये देख सकते हो मेरे, ये मेरा टाउन हॉल है और ये अपग्रेड हो गया। लाइक मैंने लिटरली अपनी लाइफ को जब क्लैश ऑफ क्लैन की तरह जीना शुरू किया है, मेरी लाइफ बेटर हो गई। क्यों पता है? क्योंकि जब भी आप गेम के नज़रिए से देखोगे तो सोल्यूशन नज़र आते हैं। इस वेरी मोमेंट में अगर मैं लेवल 0 पे पहुंच जाऊं, मैं कुछ ना कुछ यहाँ देखूंगा। लाइक लेट्स क्विकली सोचते हैं, मैं बिल्कुल गरीब हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, अब मेरे को सक्सेसफुल होना है, मैं क्या करूँ? स्टार्टिंग करनी है क्लैश ऑफ क्लैन के बेस की। क्या करूँ, क्या करूँ, क्या करूँ, क्या करूँ? ज़मीन दिख रही है बहुत सारी और मुर्गे दिख रहे हैं। ये मुर्गे रेगुलरली अंडे देते हैं, इनके अंडों को मैं बेच सकता हूँ, मंथ की इनकम लग पड़ेगी आने। वो इनकम को जोड़ सकता हूँ, एक काऊ को ख़रीद सकता हूँ, काऊ इस एरिया में रह भी लेगी, दूध भी देगी, दूध बेचेगी, एक और काऊ ले आऊँगा, 2 काऊ दूध देंगी, 2 काऊ का दूध बेचूँगा, थोड़े और पैसे आ जाएंगे, 3 काऊ ले आऊँगा, 3 काऊ जब आ जाएंगी उसके बाद मैं और मुर्गे ले आऊँगा, उनके अंडे और बेचूँगा,
ऑल राइट, वेरी नाइस। मंथ के 10-12 हज़ार की अर्निंग पे पहुंच जाऊंगा। उसके बाद मैं रेगुलरली अच्छे से जिम मारूंगा बिना छुट्टी के, थोड़ी बहुत बॉडी बना लूँगा। बॉडी बनाने के बाद इंस्टाग्राम पे जाऊंगा और कहूँगा 50 रुपीज़ का जिम एवरी मंथ, आ जाओ सारे, इतना बड़ा एरिया है। कहूँगा यहाँ पे क्रिकेट की किट भी मिलती है आपको, एटसेट्रा एटसेट्रा। यहाँ पर चारों तरफ नेट ऊपर का लगा दूंगा ताकि यहाँ क्रिकेट की प्रैक्टिस भी हो जाए। 50 रुपीज़ का आउटडोर जिम, वर्कआउट स्टेशन, डंबल हैं, मेरी भी बॉडी है, मैं आपको गाइड कर सकता हूँ, कोच कर सकता हूँ, कोचिंग के एक्स्ट्रा 100 रुपये। एंड आप देख रहे हो मैं कैसे प्रोग्रेसिवली ओवरलोड कर रहा हूँ एंड कहीं ना कहीं अपने क्लैश ऑफ क्लैन के बेस को अपग्रेड कर रहा हूँ। तो लाइफ एग्जैक्टली इतनी सिंपल है, बट बस प्रॉब्लम ये है कि गेम ने हमें ट्यूटोरियल दिया था, हमारे पेरेंट्स, हमारे स्कूल ने हमें ढंग का ट्यूटोरियल कभी दिया ही नहीं। ऑल यू नीड इज़ समवन टू गाइड यू, बट कोई नहीं मिलेगा आपको ज़िंदगी में, कोई भी ट्यूटोरियल नहीं है, कुछ भी हेल्पिंग हैंड नहीं है। जिनके पेरेंट्स के पास होता है हेल्पिंग हैंड विजडम का, वो तो दे देते हैं कि तू ये भी कर सकता है वो ही, बट मैक्सिमम लोगों के पेरेंट्स को नॉलेज नहीं होती, तो बच्चों को कहाँ से होगी। तो फिर बच्चे भी कभी अपना टाउन हॉल अपग्रेड नहीं कर पाते हैं। बट अगर आप अपने टाउन हॉल को अपग्रेड करना चाहते हैं, ट्रस्ट मी, रो मत, एग्जैक्ट क्लैश ऑफ क्लैन वाले दिन याद करो कैसे आपने स्टार्टिंग की थी, कैसे अपना बिल्डर बेस बनाया था, कैसे पहला अटैक किया था, कैसे वॉल्स अपग्रेड की, फिर कैसे टाउन हॉल अपग्रेड किया, और फिर ये लूप को बार बार रिपीट किया लाइफ को, और गेम के बेस को आपने अपग्रेड किया, और आप फिर लेवल 15, लेवल 20 पता नहीं कहाँ कहाँ पहुँच गए। मेरे कुछ दोस्त हैं, उनका टाउन हॉल मैक्स हो चुका है, लाइक मैक्स जितना हो सकता है। इतनी बड़ी बड़ी तो उनकी वॉल्स हैं, डर लगता है देख के। और वही लोगों को रियल लाइफ में पता नहीं क्या करना है। मैं सोचता हूँ कि यार आप क्लैश ऑफ क्लैन के चैंपियन हो, रियल लाइफ में क्लैश ऑफ क्लैन की फिलोसफी लगाओ ना, जो भी कर सकते हैं इम्प्रूव उसे करो, जो कल हो सकता है उसे कल कर लेना। पर मैक्सिमम लोग इतनी प्लानिंग लेते ही नहीं है। वो ये हालत है उनकी कि मतलब वो क्लैश ऑफ क्लैन शुरू करेंगे तो बैठ जाएंगे रोने कि मेरा दोस्त तो टाउन हॉल 12 पे है, मैं तो लेवल 0 पे हूँ, मैं क्या करूँगा, मेरी तो ज़िंदगी ख़त्म। अरे भाई तू करना, पहला अटैक तो कर, पहली वॉल्स तो बिल्ड कर, कुछ ना कुछ तो हो जाएगा। बट मैक्सिमम लोग यही नहीं कर पाते। आई जस्ट वांट कि आप ये गलती ना करें। बिल्ड अ प्लान, बिल्ड अ लॉजिकल प्लान, जहाँ पर आपको पता हो मैं अब ये करूँगा, अब ये करूँगा, अब ये करूँगा, ये करूँगा, ये करूँगा, और एक लूप में फंस जाओ। लाइक मेरा भी करंट लूप क्या है, कंटेंट बनाओ, खूब सारा कंटेंट बनाओ, एक बिज़नेस चलाओ, एक ऑफलाइन बिज़नेस चलाओ, पैसा बनाओ, उस पैसे से एक और बिज़नेस बनाओ, उस पैसे से एक और, एंड बस टाउन हॉल को अपग्रेड करते जाना है, टाउन हॉल को अपग्रेड करते जाना है, रुकना नहीं है। दैट इज़ इट, लाइफ इज़ सो सिंपल। बट आप लोगों को प्लानिंग बनाने ही नहीं आती है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। और आप में से कोई भी इंटरेस्टेड होगा नेचुरल टीन की ईस्ट प्रोटीन में, चेकआउट द लिंक। बात तो सही बोली है, मतलब कहीं ना यही बात आ जाती कि मतलब जैसे वो नहीं होता, क्या बोलते हैं, जैसे हम कुछ भी ऐसे प्लान करते तो यही करना चाहिए कि मतलब लाइफ में कि करना चाहिए ऐसे। हाँ, मैं तो बोलूँगा भाई बेस्ट एडवाइस एक तरीके से है ना भाई, बेस्ट एडवाइस है ना, बेस्ट एडवाइस है बस। ये बाकी चलो ठीक है, लेट्स गो।